हेलो दोस्तों, अवतार 2 जेम्स कैमरॉन की मोस्ट अवेटेड और ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में ये 2009 में आई अवतार का एक सीक्वल है और दोस्तों इस मूवी को बनने में कम से कम 13 साल लग गए थे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बिहाइंड द सीन और इसके वीएफएक्स को और क्यों इस मूवी को बनने में 13 साल लग गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अवतार 2 का सबसे मोस्ट अवेटेड सीन है इसके विजुअल्स। डेफिनेटली इसके विजुअल्स देखकर हमें गूज़बम्स फील होते हैं और इन सारे वीएफएक्स को देख के आपके अंदर से OMG निकलेगा। और ये वाला सीन का जो 3D एक्सपीरियंस है एक अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। असलियत में इस सीन को शूट करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी और इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अवतार के फर्स्ट पार्ट में पूरा सीन जमीन पे शूट किया गया था, लेकिन अवतार 2 के सारे सीन जो कि अंडर वाटर के थे वो सारे के सारे पानी के अंदर किए गए थे शूट। इसके लिए मोशन कैप्चर और हाई डेफिनेशन वाला कैमरा का इस्तेमाल किया गया था और हर कैरेक्टर एक मोशन डिटेक्टर शूट को पहनकर इसकी पूरी की पूरी शूटिंग किए थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जेम्स कैमरॉन ने पूरी की पूरी पिक्चर को शूट किया था। इस मूवी को शूट करने के लिए 9 लाख गैलन का एक वाटर टैंक भी बनाया गया था, लेकिन शैडो के कारण इसके सरफेस पे एक वाइट बॉल का फिलिंग कर दिया गया था, जिससे पानी के अंदर कोई भी शैडो ना बने, जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अवतार 2 में जो अंडर वाटर क्रिएचर थे जिसकी मदद से नावी लोग चल सकते थे, उस क्रिएचर की जगह एक स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था शूटिंग के दौरान। और पानी के अंदर इस स्कूटर की जो स्पीड थी वो थी 80 नॉट्स, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती थी ये स्कूटर। अवतार 2 का जो 40% था वो पेंडोरा के जंगल में दिखाया गया था और इन सब की शूटिंग न्यूजीलैंड में की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अवतार 3 की जो शूटिंग थी वो भी यहीं पर हुई थी और अवतार 3 भी नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। दोस्तों जब अवतार 1 आई थी तब एक्टर्स की जो एज थी ऑलमोस्ट 40 to 42 के बीच में थी, लेकिन जब अवतार 2 आई तब कम से कम उनकी एज थी 50 to 60 ईयर्स। लेकिन अवतार 2 में इन सभी को बहुत यंग दिखाया गया है। जैसे कि डॉक्टर ग्रेस जो थी उनकी रियल एज 73 ईयर्स है, लेकिन शूटिंग में उनको काफी यंग दिखाया गया है और उन्होंने तो डॉक्टर का भी रोल अदा किया था। सो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस पॉसिबल। तो इसका जवाब है एडवांस VFX और CGI टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से किसी भी इंसान को यंग या उसे बूढ़ा दिखाया जा सकता है, जिसको शूट करने में कई साल लग जाते हैं। अवतार 2 में जो एक फेमस एक्ट्रेस भी है जिसका नाम है कैट लुइस, और ये टाइटैनिक में एक लीड एक्ट्रेस भी थी और इस मूवी में जो उनका अवतार है उसे अलग से डिजाइन किया गया था। अब वैसे तो अवतार मूवी 2009 में बन गई थी, लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि जेम्स कैमरॉन ने इस पिक्चर को 1994 में लिख लिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण या उसके बहुत महंगा होने के कारण इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई और उन्होंने अपनी 80 पेज की स्क्रिप्ट को वहीं पे रख दिया। लेकिन जब लॉर्ड ऑफ द रिंग और गॉलियर मूवी आई तो उन्होंने समझ लिया कि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों आपके हिसाब से अब इस मूवी को बनने में कितना समय लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस मूवी के बैकग्राउंड में बहुत सारे एनिमल के साउंड है। आपको आश्चर्य होगा कि इस मूवी की जो शूटिंग के साउंड थे वो सारे के सारे जुरासिक पार्क से लिए गए थे। इस मूवी में ज्यादातर ट्रेडिशंस क्रिश्चियनिटी और हिंदू से लिए गए थे। जैसे कि आपको पता है कि अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है गॉड लाइक बीइंग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मूवी में जो अवतार है उनके कलर ब्लू है? इसका जवाब है लॉर्ड विष्णु। जी हाँ, भगवान विष्णु के कारण इस मूवी में जितने भी अवतार्स हैं उनका कलर ब्लू है। आपको जान के हैरानी होगी कि अवतार मूवी की ज्यादातर शूटिंग चाइना में भी की गई थी, इसलिए चाइना ने कुछ माउंटेन्स के पहाड़ उस मूवी के नाम पे रख दिए। इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहाड़ों का नाम पेंडोरा या अवतार जैसे नाम रख दिए थे, जिससे उनकी टूरिस्ट अट्रैक्शन और बढ़ जाए और लोग बहुत ज्यादा वहां पे आए।
इस मूवी की शूटिंग में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन काम था इसका मेन एक्टर यानी कि जेक सुली, क्योंकि उन्होंने खुद बताया था कि जब उनकी पिक्चर की ऑडिशन चल रही थी तो उन्होंने काफ़ी टाइम अपनी कार में सो के गुजारा था। ये मूवी पूरी तरह VFX और CGI पे बनाई गई है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब ग्रेस सिगरेट पीती है तो ये सिगरेट भी पूरी की पूरी कंप्यूटराइज सिगरेट होती है, यानी कि इस सिगरेट को भी CGI की मदद से बनाया गया था। अवतार मूवी में जितने भी एक्टर्स ने जो लैंग्वेज बोली उस लैंग्वेज का नाम था नावी। अब जेम्स कैमरॉन के सामने चैलेंज ये था कि किसी भी तरह एक्ट्रेस को इन लैंग्वेज को सिखाना है, तो उन्होंने सारे एक्ट्रेस को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भेज दिया, जहाँ पे उन्होंने खुद एक वर्ड और खुद एक लैंग्वेज बनाई और खुद उसको सीखा। उन्होंने कम से कम 1000 शब्द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाए और उसको सीखा और उसको इस्तेमाल किया इस मूवी में। मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें नावी लोग उड़ते हैं। आप लोगों को चौंकना होगा क्योंकि ये सारे के सारे सीन रियल थे और इनकी शूटिंग एक स्कूटर जैसी मशीन पे की गई थी और बाद में इसे CGI और VFX के द्वारा पूरा का पूरा एक जानवर या क्रीचर में बना दिया गया। अब वैसे तो जितने भी एक्टर्स थे उनमें से किसी को भी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन को ज्यादातर लोग इसमें मिलिट्री के लोग चाहिए थे, तो उन्होंने कई सारे एक्टर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जिससे कि वो इस पिक्चर में एक अच्छा अदा कर पाए। और मिलिट्री ट्रेनिंग देने के दौरान कई सारे लोगों को चोट भी लगी, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी उन्होंने पूरी पिक्चर बनाई। इस मूवी को शूट करने के लिए उन्होंने मोशन डिटेक्टर सेंसर का इस्तेमाल किया। इस मूवी की एक शूटिंग ज्यादातर एक शूटिंग ग्राउंड में की गई, जहाँ पे सारे एक्टर्स की बॉडी पर एक मोशन डिटेक्टर शूट पहना दिया गया था उनको, और ये शूट पूरे के पूरे उनके फेशियल को डिटेक्ट करते थे और उन्हें कंप्यूटराइज करके एक न्यू अवतार बनाते थे। फिर VFX और CGI के द्वारा इन्हें पूरा का पूरा चेंज कर दिया और पूरी की पूरी पिक्चर बना दी गई। अब मूवी में ज्यादातर सीन में हेलीकॉप्टर्स, गाड़ी, घोड़े बहुत कुछ आते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले प्री विजुअलाइजेशन किया गया और बाद में उसे VFX और CGI की मदद से रियल बना दिया गया। अब जेम्स कैमरॉन के दिमाग में एक सवाल था कि अगर कोई इंसान किसी नावी से मिलता है तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं इंसान से। बहुत सोचने के बाद जेम्स कैमरॉन ने एक डिसीजन लिया कि नावी की 4 ही उंगलियां रहेंगी और उनकी आईब्रोज भी नहीं होंगी। इसी कारण से नावी और इंसान अलग अलग लगेंगे। अवतार 2 ऑलमोस्ट पूरी की पूरी अंडर वाटर थी, तो इसलिए इस पिक्चर को ज्यादातर शूट पानी के अंदर किया गया था। अब शूटिंग के लिए इतना बड़ा कैमरा पानी में डाल नहीं सकते, तो उन्होंने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसका नाम था स्टैंडर्ड अंडर वाटर रिग। ये एक तरह का केस होता है जिसमें कैमरा को डालकर पानी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी मेथड से उन्होंने पूरी पिक्चर को शूट किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्यों इस मूवी को बनने में 13 साल लग गए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।